गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। शिव भक्तों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महाशिवरात्रि से पहले आपको घर में कुछ ऐसी चीजें लानी है जिससे आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण होगी, हर इच्छा परिपूर्ण होगी। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे शिवरात्रि के दौरान आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। साथ ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको शिवरात्रि के दिन किस प्रकार से पूजा विधि करनी चाहिए। हर हर महादेव। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, पवित्र पर्व माना जाता है। शिवरात्रि यानी कि भगवान शिव की रात्रि। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस प्रकार से पूरे वर्ष में 12 शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है वो महाशिवरात्रि कहलाती है। अत्यधिक महत्व होता है, इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। अगर आप इस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि आने से पहले आपको घर में कुछ ऐसी चीजें लानी चाहिए ताकि आपकी इच्छाएं जो है वो परिपूर्ण हो जाए। स्वयं महादेव ने कहा है कि जो भक्त मेरी इन प्रिय वस्तुओं को, इन प्रिय चीजों को महाशिवरात्रि के दौरान अपने घर में ले आते हैं वो मेरी कृपा प्राप्त करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्ते। चलिए जानते हैं आपको किस प्रकार से गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहली चीज है, पूरी परिक्रमा आपको नहीं लगानी चाहिए। भगवान शिव की आधी परिक्रमा लगाई जाती है। ध्यान रहे, शिवलिंग के बाईं तरफ से परिक्रमा शुरू करनी चाहिए और जहां से भगवान को चढ़ाया हुआ जल बाहर निकलता है वहां से वापस लौट जाना चाहिए, कभी भी लांघना नहीं चाहिए। फिर विपरीत दिशा में जा करके जलाधार के दूसरे सिर तक आकर के परिक्रमा को पूरी करनी चाहिए। ध्यान रखिए, पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, आधी परिक्रमा ही होती है। विशेषकर इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कभी भी शिव जी को अगर आप प्रसाद चढ़ाते हैं तो शिवलिंग के ऊपर आपको कभी भी प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी की पूजा में कभी भी शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि शिव जी की पूजा में शंख का प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता। चौथी चीज ये है कि आप जब भी अक्षत का प्रयोग करें तो सावधानी से करें। शिव जी की पूजा में अक्षत का प्रयोग जरूर किया जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अक्षत जो है वो टूटे हुए नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अक्षत पूर्णता का और शुद्धता का प्रतीक होता है। शिव जी की पूजा में कभी भी तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता है। केतकी का फूल, पुरानी कथाओं के अनुसार केतकी के फूल को भगवान शिव ने श्राप दिया था कि उनकी पूजा में कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि केतकी ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के झूठ बोला था और उनका साथ दिया था। भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता। शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है, इसलिए भोलेनाथ को हल्दी अर्पित नहीं की जाती। महाशिवरात्रि पर गाय को रोटी में गुड़ रखकर आपको खिलाना चाहिए, इससे भगवान शिव की कृपा आपको मिलती है। साथ ही साथ आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। अगर आप गाय को केला खिलाते हैं आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, तो 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। भगवान शिव की पूजा में सबसे जरूरी चीज है बेलपत्र, लेकिन भूल कर भी कटे फटे खंडित बेलपत्र ना चढ़ाएं। अगर बेलपत्र आपके पास कटे फटे हैं तो इससे अच्छा है कि आपको बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। भले कुछ और चीज चढ़ा दे, लेकिन कभी भी खंडित चीजें भगवान शिव को आपको नहीं अर्पित करनी चाहिए। हल्दी की तरह ही कुमकुम भी उत्पत्ति का प्रतीक है, इसलिए पूजन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी शिव जी के ऊपर मुरझाए हुए फूल आपको अर्पित नहीं करना चाहिए, विशेषकर कि शिवरात्रि के दिन। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको लानी चाहिए शिवरात्रि के पहले। सबसे पहली चीज है कि पारद शिवलिंग। जो पारद शिवलिंग आता है, वास्तुशास्त्र के अनुसार शिव पुराण में भी बहुत ही अधिक महत्वता बताई गई है। महाशिवरात्रि आने से पहले पारद का जो शिवलिंग है वो घर पर लेकर के आ जाइए और घर के उत्तर दिशा में आपको स्थापित करना चाहिए। आपको जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। दूसरी चीज है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का तोरण भी लेकर के आ सकते हैं, बहुत खास होता है। महाशिवरात्रि आने से पहले आप अपने द्वार पर पंचमुखी रुद्राक्ष से बनी एक तोरण अवश्य लगाएं। इससे आपके घर में अधिक मात्रा में शिव शक्ति का प्रवेश होगा और आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। लेकिन अगर आप रुद्राक्ष का तोरण नहीं ला सकते हैं तो कम से कम एक रुद्राक्ष तो आपको लेकर के आना ही चाहिए और आपके घर के मंदिर में आपको जरूर रखना चाहिए। तीसरी चीज है नंदी जी। अगर आपके घर में शिवलिंग है और नंदी जी नहीं है तो आपको महाशिवरात्रि आने से पहले आपको नंदी जी लेकर के आ जाना चाहिए। नंदी जी की मूर्ति लेकर के आ जानी चाहिए। छोटी मूर्ति लेकर के आए, किसी भी प्रकार की आप मूर्ति लेकर के आ सकते हैं। ध्यान रखिए, आपकी जो भी मनोकामना है वो नंदी जी के कान में आपको बोलनी चाहिए,
ताकि वो जो मनोकामना है वो भगवान शिव तक पहुंच जाए और वो जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाए। तो आपको विशेषकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चांदी की मूर्ति भी लेकर के आ सकते हैं और साथ ही साथ मिट्टी की मूर्ति भी लेकर के आ सकते हैं। आपकी हर इच्छा महादेव परिपूर्ण कर देंगे। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। क्या क्या चीज आपको नहीं चढ़ानी है, विशेषकर आपने इन बातों को ध्यान रखा होगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने शेयर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव।